बचपन से भगवान के मार्ग में, तो पूर्व का जो पाप कर्म है जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था। बड़े बड़े सिद्धों को, भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी भगवान के महान भक्त 6 महीना बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके व्यतीत किया और फिर प्राण त्यागे। आप समझ पा रहे हो, जो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म है, भक्ति उनको सहने की सामर्थ्य देती है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा, फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर, और परमात्मा क्या करेगा जब हमारे दुख, क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है। और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी का और उसको कोई ये कहे कि अभी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको कहे, सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफर में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है शरीर में है या संसारी कोई दुख है, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो। और कोई ये कहे कि तू तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर 10 खड़ा दिखाई दे वो कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकला पाप कर्म का, तब सुख हो।